मातर मुझे है, जब भी आप गुरु के सामने बैठो, गुरु मतलब आपको सिखाने वाला और आप सीखने वाला, तो गुरु से कभी बातचीत कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी। क्योंकि बातचीत आप उससे करिए जो हमारे बराबरी का। क्योंकि जैसे ही आपने बात किया और आप गिरने लगोगे आप, क्योंकि बातचीत में क्या करोगे, आप अपना अनुभव बताने लगोगे, और उस अनुभव का न तो आपके जीवन में कोई मतलब है और गुरु के जीवन में तो मतलब ही नहीं है। और वो अनुभव बता के आपको अहम भाव फील होगा कि देखो मुझे कितना मालूम है, और वो मालूमपन तुम्हें गिरा देगा, जो कि उससे तुम ही परेशान हो। तो गुरु के सामने जब भी बैठो तो सिर्फ सुनो, वो क्या बोल रहा है सुनो। अगर उसमें कोई प्रश्न उठे तो प्रश्न रखो, पूछने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए नहीं। अगर आपने बताने के लिए रखा तो आप गिर जाओगे। तो एक संवाद है, अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन देखो, ऊपर कबूतर जा रहा है। तो अर्जुन ने देखा तो बोला हाँ कबूतर है। फिर उन्होंने कुछ देर बाद कहा नहीं नहीं अर्जुन, कबूतर नहीं है, बकुले हैं। हाँ हाँ बकुला है। तो ये कृष्ण उनकी परीक्षा ले रहे थे, इनका समर्पण कितना है, इनका समर्पण कितना है। लेकिन वही अर्जुन जब युद्ध के मैदान में जब उतरे, उनको मेरा लोग दिखे, तो उन्होंने कहा नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे। बोले नहीं अर्जुन युद्ध करो, यहाँ न कोई तेरा न मेरा कुछ नहीं, यहाँ मोह को छोड़ो, युद्ध करो, तुम योद्धा हो। बोले नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे लोग दिख रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। अब देखिए वही अर्जुन वहां पे कृष्ण की बात नहीं माने। इसलिए अब इसी को समझना है कि इसलिए वहां नहीं माने बात कि उनके द्वारा कई लोग मारे जाते और वो अफसोस करते। कोई मारा जा रहा था, उन्हें हानि दिख रही थी, और यहां पे चाहे बकुला हो चाहे कबूतर हो, उससे क्या मतलब, कोई फर्क पड़ता है क्या? यहां मकसद नहीं था क्या, वहां मकसद था। कभी भी गुरु के साथ आप हो, गुरु के सामने, तो मकसद पे बात करो। जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं है उस पे हमें कभी जोर ही नहीं देना चाहिए। क्या अर्जुन को नहीं दिख रहा था ये कबूतर नहीं बकुले हैं? लेकिन क्या मतलब, जब आपने कह ही दिया तो हमसे तो आप पूछे नहीं ये क्या है, और आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। तो मैं कह रहा हूं कबूतर है या बकुला, कोई लेना देना तो है नहीं, ना मुझे ना आपको ना समाज को, कोई यहाँ कार्य तो हो नहीं रहा है। तो बकुला हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, बकुला हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, और कबूतर हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन जहां फर्क पड़ता था उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वहां फर्क पड़ता, क्योंकि वहां हानि हो रहा था, लाभ हानि की बात हो रही थी कि मेरा लाभ तो होगा, मुझे वैभव मिलेगा, मैं राजा बन जाऊंगा, मुझे राज्य मिल जाएंगे, लेकिन ये लोग मारे जाएंगे और मैं वैभव के लिए इनको नहीं मार सकता, सिर्फ मात्र वैभव के लिए मैं इन्हें नहीं मार सकता। तो आप जब भी गुरु के सानिध्य में रहो तो बस अपने आत्मिक कल्याण की बात करो। जब आपको लगे कि नहीं गुरु कुछ कह रहा है, उसमें कुछ प्रश्न खड़ा हो रहा है, तो अपने प्रश्न को रखो समझने के लिए, समझाने के लिए नहीं।
जीवन में इसका विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप बातचीत करोगे उसमें कितनी ऊर्जा आप उसका खर्च कर रहे हो, और जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, सार नहीं ना, तुम्हारे जीवन में तो है नहीं, उसके जीवन में क्या रहे। अच्छा, तुम्हारी जानकारी गुरु के काम कोई आएगा? तुम्हारी जानकारी से अगर देखो तो तुम खुद परेशान हो, और बातचीत में जानकारी ही बोलोगे, और उसमें बहुत गुरु की बात भी कटेगी, क्योंकि जितना तुम्हें जानकारी है भौतिकता की उसे नहीं है क्या? तो जितना प्रपंच की जानकारी तुम्हें है उसे नहीं है। लेकिन उसे वो जानकारी है जिससे आपका कल्याण हो जाएगा, और अपनी जानकारी से तुम खुद परेशान हो। इसीलिए कभी भी गुरु से बातचीत नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसे सुनना चाहिए। मुझे एक श्रोता बनना है। अगर मैं सीखने वाला हूं तो मुझे एक श्रोता बनना है। श्रोता ग्रहण करता है, उसके पास कुछ भी आता है ग्रहण करता है, उसके काम का है तो रख लेता है, नहीं निकाल देता है। इसलिए सूप का उदाहरण दिया गया है। किसका उदाहरण? सूप गेहूं को ऐसे ऐसे करते हैं तो कचड़े को फेंक देता है और वो अंदर ले लेता है काम वाली चीजें। गेहूं को अंदर रख लेता है और जितना उसमें कचड़ा है वो बाहर फेंक देता है। तो गुरु को हमें सुनना चाहिए। पता नहीं, हो सकता है कि पता नहीं कब तक उसका सानिध्य मिले, कुछ बोल नहीं सकते। उसका सानिध्य कब छूट जाएगा पता नहीं। ये मत समझो कि हमारी बातचीत ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि वो पूरे विश्व के लिए काम कर रहा है ना। वो तो आपको सानिध्य का मौका मिला है, आप सौभाग्यशाली हो, तो आप उसका लाभ लो। वो कब साथ छूटेगा पता नहीं, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और बैठने वाला है। तो उसके पास लाइन लगी है ना, जैसे एक टिकट निकालने के पास लाइन लगी है। तुम्हें जितने देर तक तुम्हें लाइन में मौका मिला, तुम अपनी बात कर लो कि भैया मुझे कहां जाना है, कैसा टिकट चाहिए। क्योंकि जैसे ही समय तुम्हारा हटेगा, तुम्हें पीछे वाले धक्का मार देंगे, क्योंकि पीछे और खड़े हैं ना, क्योंकि आपसे पहले कोई और था। इसलिए समय का उपयोग करो। ज्यादातर हमने लोगों को यही देखा, अभी के साधकों को, कि अगर उन्हें जरा सा भी मौका मिलता है तो वो अपनी प्रपंच चालू कर देते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आप देखो ना, जैसा हम सुगंध लेते हैं वैसा हमारा भाव बनता है, जैसा हम दृश्य देखते हैं वैसा भाव बनता है। तो गुरु को देखना ही बहुत है। अगर वो देखने को ही मिल रहा है तो उसे देखते रहो, देखने में ही बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन देखना आना चाहिए क्या? हाँ, अगर सामने रूप है, रूप की जानकारी है, तभी वैसा भाव बनेगा ना। तो गुरु का जीवन में महत्व मालूम होगा, तब उसे देखने से कुछ समझ में आएगा। उसे इसलिए देखो कि कभी उसकी नजर मुझ पे पड़ जाए। मेरी नजर तो पड़ ही रही है, उसे इसलिए देखना है कि कभी वो मुझे देख ले। आप मत समझना वो आंखों से देख रहा है तो आपको देख रहा है। हम राह चलते हैं, बहुत लोग दिखते हैं, हमें थोड़ी देखना है। दिख जाते हैं, दिख जाते हैं। देखना और दिखने में फर्क है।
तो जीवन में कुछ ऐसा कार्य करो, ऐसा बन जाओ कि गुरु आपको देखे, और आपको तभी देखेगा जब तुम में कुछ होगा। हा? हर जगह तर्क मत करो, हर जगह तर्क मत करो। तर्क आपको गिरा देगा। जिसका कोई मतलब ही नहीं है उसमें तर्क करके मीनिंग ही नहीं है। आप देखो कि मेरा स्तर कैसे उठेगा। आप सिर्फ समझने के लिए बात करो। और गुरु तो वैसी बात करेगा कि क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में आपके समर्पण का पता चलता है। विपरीत परिस्थितियों में आपके समर्पण का पता चलता है। उसका तो पूरा ध्यान आपके आप पे केंद्रित है कि आपका कल्याण कैसे हो। वो भौतिक चीजों के बारे में इतना जितना परफेक्ट आप बोलोगे वो नहीं बोल पाएगा। वो तो बस काम हो जाए, बस इतना ही बोलेगा। क्या? जितने में काम हो जाए। क्योंकि बाहर की जगत में परफेक्ट वाले बहुत मिलेंगे। क्या? एक एक शब्द सोच समझ के बोलते हैं। वो आपसे भी ज्यादा परफेक्ट बोलता है, लेकिन कहां? जहां पे आपको लाभ होगा। आपसे त्रुटि हो जाएगी, उससे नहीं होगी। उससे सूक्ष्म आप देख ही नहीं सकते इस जगत को, लेकिन आप वहां परफेक्ट बोलते हो जहां कोई मतलब भी नहीं है। क्या? हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। गुरु तो इतना परफेक्ट देखता है आपको, इतना परफेक्ट बोलता है कि जहां तक तो आप देख ही नहीं पाते, तो वही तो ज्ञान दे के वो तुम्हें दिखाता है। तुम तो गलती भी कर सकते हो, वो गलती कर भी नहीं सकता, हो ही नहीं सकता उससे गलती। वो इतना सूक्ष्म देखता है। लेकिन कब? जब आपके आत्मिक कल्याण की बात हो तब। लेकिन भौतिकता की बात हो तो कहां से कब कहां बोल देगा पता नहीं। ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं है, ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं, वो परफेक्ट नहीं बोल सकता। लेकिन वो उन्हीं शब्दों का उपयोग करता है जितने में अपना काम बन जाए, कोई मतलब नहीं है। और उसमें सामने वाले की समर्पण भी दिखती है। क्या दिखती है? समर्पण दिखता है। इसलिए गुरु आपके विरोधाभास बात करता है, आपके विरोध में। ऐसा लगता है नहीं ये तो क्या बात कर रहे हैं, उल्टा का सुल्टा। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि गुरु के सामने हम बैठ गए तो मुझे व्यवहारिक बात ही नहीं करना है। बस उनकी चाहे वो घंटों बोले, जितना मुझे मौका मिला है, मेरा काम है सुनना। अगर मुझे वो मौका दे तो मैं अपने, अगर मुझे समझने के लिए कोई प्रश्न करना है तो मैं करूं, नहीं तो चुपचाप सुन लो। वहां पे परफेक्ट ना बोलूं, क्योंकि वहां परफेक्ट व्यवहारिक जगत में परफेक्ट बोल के उससे क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा। वहां सिद्ध कर दोगे कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही, उससे क्या हो जाएगा? सही में तो तुम्हारी हालत है। एक जिज्ञासु, एक शिष्य, सिर्फ उसकी नजर, उसकी आत्मिकता सिर्फ एक ही रहती है कि मेरा कल्याण कैसे हो जाए। गुरु के मुखार बिंदु से क्या निकले कि मुझे शतमार्ग मिले और मेरा कल्याण हो। अगर मुझे कोई संशय होगा मुझे समझने में, तो वो बात मैं गुरुजी के सामने रखूंगा। और वो भी कब? जब गुरुजी मौका देंगे। क्या? हाँ, गुरुजी खुद मौका देंगे। पहले दिन नहीं देंगे, दूसरे दिन नहीं देंगे, तीसरे दिन देंगे। मुझे तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि मेरे भैया मुझे कुछ पूछना है। वो खुद बोलेंगे तू पूछ, अब तू पूछने लायक तो बन, तू खुद पूछ। अब तू पूछने लायक हुआ। इसीलिए पहले के गुरु थे भाई शास्त्रों में कि 12-12 साल अपने पास रखते थे। बोलते थे 12 साल तो कपड़े धुलवाते थे, 12 साल के बाद कुछ बताते थे।
12 साल तो कोई सेवई में लगा देते थे कि बस तू रह, पढ़ा रहो, करे। वो पढ़ा रहता था इस इंतजार में कि गुरुजी कुछ बताएंगे। और जब वो सुनने के योग्य हो जाता था तब उसे बताते थे। आप देखो ना, लोग बैठते हैं कुछ ही देर में कैसी बातें करते, उस बातों का कोई मीनिंग है, मतलब है? कहाँ कर रहे हो, किसके सामने कर रहे हो? अगर गुरु ने कुछ कह भी दिया तो तुम बढ़ो ही मत ना। क्या तुम्हें वो जानकारी लेनी है क्या? अगर कोई गुरु ने किसी बात को छेड़ ही दिया तो तुम्हारे जब काम का नहीं तो तुम्हें मतलब ही नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम यहाँ ये दर्शा रहे हो कि मुझे भी बड़ी जानकारी है। मैं तो अपने कल्याण के लिए बैठा हूं ना, तो मुझे तो बस अपने कल्याण की बात करना है। वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, मुझसे क्या मतलब। वो रात को दिन बोले, दिन को रात बोले, उससे मेरा क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं कह रहा है, दिन नहीं रात, रात नहीं दिन है, और मैं इसको सिद्ध कर दूं कि नहीं ये गलत है, तो अच्छा क्या इससे क्या होगा? होगा कुछ? मुझे सिर्फ उतनी बात करनी चाहिए जितने में मेरा कल्याण हो, बस, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। मुझे मेरा टारगेट याद रखना चाहिए, मुझे मेरा लक्ष्य याद रखना चाहिए। क्योंकि हम वो सिद्ध करने में लगे हैं जिसका हमारे जीवन कोई मतलब नहीं। अब ये बरगद का, कोई कहते पीपल है, तब है तो जा, ठीक है जाए। हाँ, अब हम सिद्ध भी कर दें बरगद है तो कुछ होगा, लेकिन ज्यादातर हम इन बातों में लगे हैं जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। हमने शुरुआत में लोगों को खुद समय दिया। मैं इसलिए समय देता था कि इनका कचरा निकले, कभी तो कुछ पूछें क्या, उस कचरे का भी जवाब देता था, क्योंकि जो कि उनके जीवन में मतलब नहीं था, मुझे भी पता था। लेकिन मैं कहा कि कभी ये कचरा का जवाब लेके कभी सार भी पूछ सकता है। लेकिन मैं देखा कि सार तक कोई आता ही नहीं का। तो मेरा यही बात कहना है कि गुरु का सानिध्य अगर मिल जाए, अगर वो कुछ बोले तो ग्रहण करो, उसमें कोई प्रश्न उठे तो पूछ लो, और नहीं तो चुपचाप उसे देखो, बस और कुछ नहीं। आप देखो ना कि आपको बहुत सारी चीजें हैं कि देखने से ही तृप्ति मिलती है, छूने से तृप्ति मिलती है। लेकिन कब, जब हम उसके बारे में मुझे जानकारी है तो। अब देखो ना, किसी की याद आ रही है, आप चले जाओ तो उसको देख के क्या फीलिंग होती है? देखा ही ना उसे दूर से। तो मुझे इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक सानिध्य मिला है तो सानिध्य जाएगा कि जिंदा या मुर्दा। आप सानिध्य छूटने के पहले, जिंदा या मुर्दा, छूटेगा पक्का, तो सानिध्य छूटने के पहले जिस लिए मिलना हुआ है वो कर। और वो तभी कर पाओगे जब उसी पे बात करोगे और उसी का इंतजार करोगे, बस। लेकिन आप और भी चीजें ले लिए, और भी बातें ले लिए, तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर ऐसे घूमते रहो। समझ गए? बहुत जरूरी है ये समझना। गुरु को देखना ही बहुत बड़ी बात है। मैं उसे फील कर पाता हूँ। क्या? मैं उसे फील कर पाता हूँ, मैं उसे एहसास करके बोल रहा हूँ आपसे। तो उसे देखना ही बहुत बड़ी बात है जीवन में। कितने लोग तो खोज में ही खत्म हो जाते हैं, देखने को भी नहीं मिलता। ठीक है।